गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कल तक की वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 पंडिता रमाबाई यानी विदुषी रमाबाई के शब्दार्थ किए थे। आज हम उसके सप्रसंग सरलार्थ एवं भावार्थ करेंगे। तो इसमें पाठ परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में यानी 1858 ईस्वी में हुआ। रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वैदिक साहित्य का विधिवत अध्ययन किया। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने विशेष जोर दिया। इन्होंने मुंबई में विधवा एवं बेसहारा स्त्रियों के लिए शारदा सदन की स्थापना की। 1922 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट सरलार्थ है वो है स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे शिष्टावदे जन्म अलभते कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जो जन्म था वो 1858 ईस्वी में हुआ था। कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे माता च लक्ष्मीबाई आसमात कि उनके जो पिता थे अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। कि उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री था, अनंत शास्त्री डोगरे, और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षा स्थिति चिंत्या आसीत। ये उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी यानी चिंता से भरी हुई थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलित नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी यानी कि शुरुआत नहीं की गई थी कि स्त्रियां संस्कृत शिक्षा को सीखे। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धा धारणम परित्याज्य स्वपत्नी संस्कृता मध्यम पतः कि परंतु डोगरे जो थे उसके पिता रमाबाई के पिता उन्होंने पुरानी परंपराओं से बंधी हुई विचारधारा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धा धारणम परित्याज्य स्वपत्नी संस्कृताध्ययनम किंतु डोगरे ने पुरानी परंपराओं को छोड़कर परंपराओं से बंधी हुई जो विचारधारा थी, लोगों की जो सोच थी, उन सबको छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करवाई कि उन्होंने ही उसे संस्कृत सिखाई। एत दर्थ से समाजस्य प्रतारणम अति असहत कि इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना यानी कि उनकी बातों को सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा को ग्रहण किया, उनसे ही उन्होंने सीखी। अंत में यानी बाद में रमा ने भी अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा को ग्रहण किया। तो इस सरलार्थ को लिखने से पहले आप इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश जो है वो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत पंडिता रमाबाई नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में रमाबाई के जन्म और शिक्षा के विषय में बताया गया है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड, काल क्रमेण रमाया पिता विपिनम सजाते कि काल क्रमेण समय बीतने पर रमा के जो पिता थे वो निर्धन हो गए। विपनम यानी निर्धन हो जाना। समय बीतने पर रमा के पिता जो थे वो निर्धन हो गए। तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगिनी, भगिनी मैंने होता बड़ी बहन, च दुर्भिक्ष पीड़िता द्विगता कि उसके माता पिता और उसकी जो बड़ी बहन थी वो अकाल के कष्ट से दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए।
तस्या पितरो, उनके जो माता पिता थे, तस्या पितरो ज्येष्ठ भगिनी यानी बड़ी बहन जो थी वो काल के दुख से, बहन काल के कष्ट से दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तदांतरे रमा सव ज्येष्ठा भ्राता सह पद्याभय समग्रम भारतम अभ्रमत। तदांतर मैंने इसके बाद रमा अपने बड़े भाई, सब ज्येष्ठा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमी। पदस्या समग्रम भारतम अभ्रमत, कि उसके बाद रमा जो है अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, भ्रमण के दौरान वे कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेद्यन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिनम विभूषिता, संस्कृत विदुषी के प्रभाव से वह पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई, कि उसने जो संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी वो उसकी विदुषी बन गई थी, यानी कि संस्कृत की अच्छी जानकार थी वह। इसी वजह से वहां पर उसने पंडिता और सरस्वती की उपाधियों को प्राप्त किया। तत्रेव ता ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वैद्या अधन अकरोत, वहां उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, कि वहां के समाज से वो प्रभावित हो रही और वहां पर वेदों का उन्होंने अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षकाय आंदोलन प्रभावयति, कि इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। उसने आंदोलन प्रारंभ किया कि यहाँ पर भी स्त्रियों को वेदों को सीखने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे शिक्षा वदेत्सा विपिन बिहारी दासे सह बाकीपुरम न्यायालय विवाहम करोत है, कि 1880 ईस्वी में उन्होंने बिहारी दास के साथ अदालत में विवाह कर लिया। साधे कर्वशंतु अनंतरम तस्या पति दिवंगत, साधे कर्वशातु अनंतरम, कि 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति भी परलोक सिधार गए, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई। तो आपने आज दोबारा से रीड करा देती हूँ। पहले हम इसका प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग में अंतर्गत पंडिता रमाबाई नामक पाठ में से लिया गया है। इसमें रमाबाई की पारिवारिक स्थिति का वर्णन किया गया कि उसकी परिवार की स्थिति क्या हुई। समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। उनके माता पिता और उसकी बड़ी बहन अकाल के कष्ट से दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद रमा अपने बड़ी भाई के साथ पैदल भारत में घूमी। भ्रमण के दौरान वे कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषी के प्रभाव से वह वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई, कि उनकी जो संस्कृत थी वो सबको बहुत पसंद आई, इसी वजह से उन्हें उपाधियां प्राप्त हुई। यहाँ उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के साथ वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने श्री विपिन बिहारी दास के साथ विवाह कर लिया, अदालत में विवाह किया। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति भी परलोक सिधार गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। भावार्थ है, माता पिता की मृत्यु के बाद रमा ने कोलकाता में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने आंदोलन भी किए, यानी चलाए। तो आज आपने ये 2 सरलार्थ अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और इसे याद भी साथ के साथ करना है। हैव अ नाइस डे।